ओके, सो इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन जैसा ही एक टूल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है चीज़ों को जोड़ना। डिफरेंशिएशन का मीनिंग था, मतलब लेमैन किसी नॉर्मल बंदे को अगर बोलेंगे कि क्या है इंटीग्रेशन, तो ये एक टूल है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं। यहाँ पे चीज़ क्या होगी? चीज़ होगी इक्वेशंस। इक्वेशंस को ऐड करते जाएंगे, जैसे हम बचपन में करते थे 1+2+3+5 4 6 7 8। तो यहाँ पे एक और दो को ऐड करने के लिए बीच में हमने एडिशन का सिंबल दिया था, प्लस। लेकिन अगर मुझे 1,000 2,000 5,000 10,000 ऐसे कुछ नंबर्स जोड़ने हैं, कुछ अलग अलग क्वांटिटीज़ को मुझे ऐड करना है, छोटे छोटे टुकड़ों को मुझे जोड़ना है, तो प्लस करना मतलब बहुत ही हेक्टिक काम होगा, बहुत ही समय लगेगा। तो मैथमेटिक्स के लोगों ने इंटीग्रेशन एक बहुत सा खूबसूरत टूल हमें दिया है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बिना एफर्ट ज़्यादा लगाए स्मार्टली तुम ऐड कर सकते हो। सो ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, थिंग्स को ऐड करने के लिए। जब हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे वहाँ पे वेरियस क्वांटिटीज़, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर एक्सेलरेशन दिया है तो मैं वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करूँगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस वहाँ पे वाइड विंडो ओपन हो जाएंगी, नॉट ओनली फॉर एडिशन बट फॉर आवर फिजिक्स के मेनी एप्लीकेशंस के लिए ये काफ़ी ज़रूरी टूल साबित होगा। तो इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसा है, दिखने में कैसा है, लिखेंगे कैसा इसको, ये सभी इसकी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड। ठीक, यहाँ पे प्रॉपर 2-3 डेफिनेशन वगैरह सुन लेते हैं। डेफिनेशन से पढ़ना नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया आ जाती है कि क्या इसके अंदर है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड एरिया, वॉल्यूम एंड द सेंट्रल पॉइंट एंड मेनी यूजफुल थिंग्स। ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को अगर जोड़ना है तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो मैं एक कुछ ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये ऐसा ट्रायंगल लगाया मैंने। ठीक है, ये ट्रायंगल है। मैंने कहा इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो तुम कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। करेक्ट, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री थी। यहाँ पे मैं अगर सर्कल भी निकालूंगा, सर्कल का तुम मुझे एरिया बोल सकते हो, तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस अगर आर आप कहते हो तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। हमें ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड शेप पता है, लेकिन अगर मुझे कोई पूछता है कि इस प्रकार के शेप का ये जो ब्लू कलर में शेड किया है उतना एरिया मुझे बताओ, वो एरिया कैसे बताएंगे हम? ना कोई ये सर्कल दिख रहा है, ना नहीं ट्रायंगल पता। दिख रहा है। हाँ, कुछ एक नोन सा कोई शेप पता हो, ऐसा कोई शेप हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या करे, क्या करे, क्या करे? तो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने कहा कि देखो, इसको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है, ये इसका पहला एप्लीकेशन। ये अगर समझ गए, बाकी तो हमें फिर उसके फॉर्मूला वगैरह देखने हैं, वो तो काफ़ी सिंपल सी बात है। क्या दिमाग क्या लगाया उन्होंने? उन्होंने क्या बोला कि इसका एरिया निकालना तो पता नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे देखो तो ये कर्व बड़ा है फिर छोटा होते जा रहा है, कोई हिसाब से ये कोई लॉजिक से कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बैठ रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे नॉर्मल तरीके से ये तो हो ही नहीं पाएगा। देखो क्या करो, वो क्या कह रहे हैं कि एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर करो, एक छोटी स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिख रही है मुझे ये। ओके, हमने कहा ये स्ट्रिप का एरिया तो तुम पता कर सकते हो। हमने कहा हाँ, इसकी हाइट और इसकी ये जो थिकनेस है वो मान लेते हैं कुछ। लेट्स से कि ये मानते हैं हम डी एक्स थिकनेस है उसकी, छोटी सी है, काफ़ी छोटी सी स्ट्रिप है। तो हमने कहा डी एक्स, डी जब लिखता हूँ मैं किसी के पहले, मतलब वो काफ़ी चीज़ छोटी है। ठीक है, ये अगर एक्स है तो इसका ये छोटा सा पोर्शन अगर मुझे बताना है तो उसको मैं लिखता हूँ डी एक्स, सिंपल, राइट। तो हमने कहा कि ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप, बहुत सारे स्ट्रिप लो तुम और ऐड करते चलो। ये स्ट्रिप ले, यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसी जोड़ दो, यहाँ पे और एक स्ट्रिप यहाँ पे ऐड कर दो। तो ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप तुम ऐड करते चलो जब तक ये पूरा एरिया कवर नहीं होता। हमने कहा ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 सही कह रहे हो आप कि छोटी छोटी स्ट्रिप को ऐड करते चलो। ऐसे कितने स्ट्रिप लिए, इन सब की एडिशन करेंगे हम। ठीक है, ये डी एक्स स्ट्रिप ली, इसकी कुछ हाइट h1 होगी, इसकी हाइट h2 होगी। सो डी एक्स इंटू एच वन प्लस डी एक्स इंटू एच टू प्लस ऐसे बहुत सारे ये ऐड करेंगे। लेकिन हमने कहा यार फिर भी तो एडिशन करना पड़ रहा है यहाँ पे। सर तो ये तो हमने कहा कि इन्फिनिटी ठीक होगा है, ना? एक मिनट, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। इन्फिनिटी स्ट्रिप्स पैदा होंगे ना, मतलब क्योंकि स्लोप में तो
हर पॉइंट पे तो अलग आता होगा, तो इन्फिनिटी हाँ, स्ट्रिप्स। तो हम करेंगे ना, अभी इन्फिनिटी की ज़रूरत नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे ख़त्म करो, तो वो फाइनाइट हो जाएगा। इट विल नॉट बी इन्फिनाइट। ए से स्टार्ट करो और बी पे ख़त्म करो तो ये फाइनाइट हो रहा है, इन्फिनिट तक जोड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप लोगे तो वो स्ट्रिप काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम कहेंगे कि इनगिनत अनगिनत स्ट्रिप को ऐड करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो वही उसका बोल। भी इलाज देखेंगे आगे। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। ओके, हमने कहा फिर चलो भाई क्या करें, स्ट्रिप को लेना है तो यहाँ पे मैंने क्लियरली वो मेंशन किया। लेट्स से ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप को हम ऐड करते चलेंगे, ठीक है। डी एक्स उसकी विड्थ होगी और इसको हम ऐसे ऐड करते चलेंगे। लेकिन ऐड करना भी तो काफ़ी दिक्कत वाला काम है, जैसा हमने अभी देखा। तो हमने कहा कि इसको हम और छोटी स्ट्रिप बना देते हैं। हमने कहा ये तो दिक्कत वाला काम है, तो एक्यूरेसी कम आएगी ना अगर स्ट्रिप की साइज़ अगर हम और छोटी कर दें। पहले तो मैंने इतनी मोटी मोटी स्ट्रिप्स ली थी, इतनी, ठीक है। तो इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये छूट रहा है कुछ पोर्शन, ये कुछ पोर्शन छूट जा रहा है। तो हमने कहा और छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले लो। जितनी छोटी स्ट्रिप्स तुम लोगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, जितनी छोटी स्ट्रिप करेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ रही है, तो हमारा एडिशन कैलकुलेशन बढ़ रहा है। तो हमने कहा यार हमें एक्यूरेट भी आंसर चाहिए और हमें कैलकुलेशन भी आसान बनाना है। तो हमने क्या कहा कि एक काम करो तुम। हमने बोला कि तुम एक काम करो, तुम क्या करो, किसी भी तरीके से ये जो कर्व है इस कर्व का तुम इक्वेशन मुझे दे दो। मतलब कुछ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है या कुछ भी है, लेट्स से कि कोई कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, या y इज इक्वल्स टू साइन x है। तो कुछ जो ग्राफ हम निकालते हैं उसका कुछ इक्वेशन होता है ना, जैसे कि ये साइन का ग्राफ आता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन तुम्हें पता है, अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एक्स। कोई लाइन ऐसे ऊपर जाती है तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी तुम अगर कर्व निकालते हो तो कर्व को मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में तो लिख सकते हो तुम। हमने कहा हाँ लिख सकते हैं, तो मुझे वो सिर्फ इक्वेशन बताओ। हमने कहा लो कोई इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स। नॉर्मली से हम जनरली इक्वेशन को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू उसके अंदर चेंज करोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होता है और उस हिसाब से वो पॉइंट प्लॉट करके कर्व आ जाता है। हमने कहा कि उसका इक्वेशन है फॉर से एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तुमने मुझे इक्वेशन दिया, अच्छा दिया, और मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे दो, तुम कहाँ से कहाँ तक इसे ऐड करना चाहते हो। हाँ, मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ ये ज़ीरो से लेट से कि 2 मीटर तक। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर तक, मतलब ये पॉइंट कितना हुआ, ये 2 हुआ। हमने कहा ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे काफ़ी है, मैं तुम्हें आंसर दे देता हूँ। तो हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने कहा कि इस कर्व का मुझे इक्वेशन दे दो एफ ऑफ एक्स, और मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक इसे ऐड करना है। ये दो इन्फॉर्मेशन दे दो, बाकी मैंने इंटीग्रेशन बनाया है, उसके फॉर्मूला तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा डील है, चलो हमें वो फार्मूलाज दे दो। तो उन्होंने हमें कुछ फार्मूलाज दिए और वो फार्मूले हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो वो मैं सीधा फार्मूला तुम्हें बता देता हूँ। ये बाकी ज़्यादा डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होने चाहिए कि इक्वेशन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में तुम्हें बताया कि हमारे पास मैथ्स में इक्वेशन कौन से होते हैं, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक। ठीक है, उसी से हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व किया था। वही इक्वेशन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वही इक्वेशन के हमें इंटीग्रेशन करने हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक लाइन बोली है पीछे, वो दिखा देता हूँ मैं। वो बोलते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग या डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक करना चीज़ों को। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, चीज़ों को ऐड करना, एडिंग सर, और तो फिर ये ब्रेकिंग। दोनों अपोजिट है। यस, सो एडिंग एंड ब्रेकिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। ऐड करना एक चीज़ होती है, चीज़ों को ऐड करो, कोई चीज़ों को तोड़ दो। तो इंटीग्रेशन का काम है चीज़ों को ऐड करना, डिफरेंशिएशन का काम है चीज़ों को तोड़ना। ठीक है, हमने इसको देख के इंटीग्रेशन नहीं बनाया, वो फॉर्चुनेटली हमें दिखाई पड़ा कि यार डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ें को तोड़ना। मतलब कोई साइंटिस्ट यहाँ पे बैठा होगा लेट से इंडिया में, उसने अपना दिमाग लगाया और डेरिवेशन की खोज की। ठीक है,
और कहीं इटली में कोई दूसरा साइंटिस्ट था, उसने अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने कुछ रिसर्च के लिए कुछ मैथमेटिकल का टूल बनाया, उसका नाम उसने दिया इंटीग्रेशन। बाद में ये दोनों मिले, इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्कस किया कि देख मैंने एक डिफरेंशिएशन, एक नया टूल खोज लिया है। वो उसने बोला हाँ मैंने भी एक खोजा है इंटीग्रेशन। दो ने चेक किया, अरे ये तो एग्जैक्टली अपोजिट है, जो मैं कर रहा हूँ उसके अपोजिट तू कर रहा है, क्यों ना हम दोनों का एडवांटेज ले फिजिक्स के लिए। तीसरा आदमी वहां पे आया, तुम दोनों मुझे दे दो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, मैं फिजिक्स के लिए उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो फॉर्चुनेटली ऐसी बात हो गई कि इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों भी चीजें हमारी काम की है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई हीरो नहीं कोई विलन नहीं, दोनों हमारे काम के सपोर्टिव एक्टर्स है। ठीक है, चलो बीइंग दैट सेड इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, बाद में कंपेयर कर लेंगे कि कैसे डेरिवेशन के अपोजिट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो लिखते कैसे है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम कैसा लिखते थे, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन में हम डी वाई बाई डी एक्स वगैरह ऐसे लिखते थे। कोई इक्वेशन दिया होता था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम इस प्रकार करते थे। तो इंटीग्रेशन का कैसा होता है, इंटीग्रेशन के अंदर का सिंबल ये होता है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है, ये ऐसा सांप बनाया है हमने इस प्रकार से, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। ये सिंबल दिखाई पड़ रहा है, मतलब तुम कौन सी एक्शन कर रहे हो, तुम इन चीज़ों को ऐड कर रहे हो। कौन सी चीज़ों को, इक्वेशन को। क्या इक्वेशन है यहाँ पे, ये 2x, 2x क्या है हमारा फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, कोई इक्वेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। लेट्स से यहाँ पे अंदर साइन एक्स भी हो सकता है, अंदर ऐसा दिया होगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा दिया होगा फिर ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइन को हमें ऐड करना है। सो ये सिंबल डिफाइन करता है कि हमें एडवांस एडिशन करनी है, जिसको हमने नाम दिया इंटीग्रेशन। फिर तुम पूछोगे कि ये dx क्या है, इसी इक्वेशन का, ये लेंथ थी l, अगर इसको मुझे ऐड करना है, ये काफ़ी बड़ी लेंथ है, तो मैंने क्या किया, इसका छोटा सा टुकड़ा लिया dx, और इस लाइन का इक्वेशन मैंने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स। सो y इज इक्वल्स टू 2x, मैंने ऐसा कहा y इज इक्वल्स टू 2x। मैंने कहा कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ऐड करते चलो तुम, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे छोटे छोटे dx को लिखेंगे कैसे। हमने कहा इंटीग्रेशन लगाओ, अंदर लिखो वो लाइन का इक्वेशन dx, और कितने छोटे टुकड़े किए तुमने dx, तो आगे लिखो dx। फिर आगे चल के मैं बोलूँगा कि मुझे ना इसको 0 से लेकर 100 तक ऐड करना है इस लाइन को, तो वो कहाँ मेंशन करेंगे सर, तो हम कहेंगे कि यार यहाँ 0 नीचे लिख दो और ऊपर लिखो 100। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये लाइन को मुझे ऐड करना है 0 से लेकर 100 तक, छोटे छोटे टुकड़े कर दो इसके, और इस इक्वेशन के हिसाब से ये सभी टुकड़े होंगे। तो इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो फिलहाल के लिए ये जो लिमिट वगैरह है ना, लिमिट वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, बिना लिमिट के पहले सॉल्व करेंगे, उसको हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। बिना लिमिट के हम इसे सॉल्व करेंगे, उसे हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो मीनिंग में ही इनडेफिनाइट बोला है, इनडेफिनाइट मतलब पता नहीं कि कहाँ से ऐड करना है कहाँ पे ख़त्म करना है। घर से निकला मैं बैग वगैरह लेके, कार में बैठा मैं, गाड़ी स्टार्ट की, चलने लगा, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कहाँ जाना है, मैंने पता नहीं, मतलब इनडेफिनाइट है मेरी जर्नी। कहाँ जाना है, पूना जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, बस गाड़ी चलाते जा रहा हूँ चलाते जा रहा हूँ चलाते जा रहा हूँ, पेट्रोल चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ निकला हूँ, कहाँ जाऊँगा। वैसे ही अगर हमें पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ चीज़ें ऐड करनी है, उसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। हालांकि हमें सब पता होता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन पढ़ेंगे पहले बिना लिमिट से। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या टेक अवे है अभी तक के डिस्कशन का, कि इंटीग्रेशन एक एडिशन करने के लिए टूल होता है। ऐड क्या कर सकते हो तुम, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है हमें फिजिक्स के अंदर। वो पढ़ने के लिए हमने एडिशन का सस्ता रास्ता ढूंढा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या होता है, उसका सिंबल होता है, अंदर इक्वेशन पता होना चाहिए, और आगे उसका कुछ ड्राइवर, इसके ड्राइवर बोल दो, dx को कह दो तुम ड्राइवर, ये लिखना ज़रूरी होता है। ऐसे लिख के फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वो सबसे ज़रूरी है, हमें वो पढ़ना है, उसका टूल सीखना है कि चलाते कैसे, इंटीग्रेशन को चलाएंगे कैसे। धीरे धीरे चलते हैं अभी आगे। इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से हम इसको ओवरलुक दे देंगे, और एक एक फॉर्मूला के हम डिस्कशन करते चलेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे। पहला दिया है कांस्टेंट,
मुझे आवाज़ क्यों क्लियर नहीं आ रही है, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सर ये लिखना पड़ेगा। ये अभी मत लिखो कुछ, मैं जब बोलूँगा तब लिख लेना। ओके, राइट। सो पहले तो मैंने लिखा है कांस्टेंट। सोचो, थोड़ा कंपेयर करना हम स्टार्ट करते हैं अभी। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या था? 100 का डिफरेंशिएशन क्या था, कोई बता पाएगा मुझे? 0 100 का जीरो डिफरेंशिएशन जीरो था, राइट? ओके, जीरो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो था। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लेट्स से कि 100 है, 100 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा 100 इंटू एक्स, मतलब एक पावर उसकी आ गई, कांस्टेंट की पावर से वेरिएबल के साथ पावर आ गई इसकी बात। अगर मैं कहूँगा 200 dx तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 200 इंटू एक्स। ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत आइडिया ले लो, डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। अगर ऐसा होगा 250 dt, dx के जगह पे dt लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे 250t, जो यहाँ पे होगा वही वेरिएबल हम उसको दे देंगे। अगर रहेगा 3.5 dk तो लिखेंगे 3.5k। इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि यार 250 का डिफरेंशिएशन बोलो तो जीरो। डिफरेंशिएशन में पावर घटती है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ेगी, राइट? तो ये पहली चीज़ होगी कि कांस्टेंट का ऐसा करते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा है अभी ये वेरिएशन का देखते हैं, वेरिएबल्स का। ये तो ठीक था सर, कांस्टेंट वगैरह चीज़ें बड़े आराम से चल रही थी। अगर सिर्फ x दिया है, अगर मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एनीवन? निखिल, 2x साक्षी? 2x सो तुमने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, राइट, आवाज़ आ रही है मुझे सबकी। ऑल राइट। सो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन आया 2x। अगर मैंने कहा कि चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो क्या लगता है कि एक्स स्क्वायर की पावर बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए इंटीग्रेशन में? बढ़नी चाहिए। तो हमने कहा बढ़नी चाहिए, बढ़नी क्योंकि चाहिए। इंटीग्रेशन का मीनिंग है एडिशन। अगर हम डिफरेंशिएशन में देखते हैं कि x की पावर 2 थी, उसको जब डिफरेंशिएशन किया तो 2 पावर हो गई 1, मतलब हमने उसको कट किया। मीनिंग भी वही था डिफरेंशिएशन का, साफ साफ कि उसको तोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर टूटा, उसकी पावर 2 से क्या हो गई, 1 हो गई। इंटीग्रेशन का मीनिंग है ऐड करना, तो पावर जुड़नी चाहिए। तो यहाँ पे ले लो एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका? यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n हुआ करता था, तो हम लिखते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1। वैसे ही इसका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। इसको हम जब लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू n ले लेता हूँ, जनरल फॉर्मूला ही बता दूंगा फिर, x टू द पावर n है। इस प्रकार का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इसको लिखेंगे x टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, n माइनस 1, और इस n को हमने यहाँ पे साइड में रख दिया था। इस बार इस n को हम नीचे भेज देते हैं विथ n प्लस 1 के साथ, ठीक है? उसको हमने भेजा, जा तू नीचे जा, वो रोने लगा, नहीं नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ जाना है। तो हमने इसको कन्विंस किया कि ठीक है मैं तेरे साथ प्लस 1 को भी भेज देता हूँ। तो हमने फिर वो राजी हो गया, हमने उसको नीचे भेज दिया। सो इट विल बिकम n प्लस 1। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ n लिखते थे, इंटीग्रेट करेंगे तब हम डिवीजन में जाके n प्लस 1 लिखते हैं। यहाँ पे n माइनस 1 था, यहाँ पे n प्लस 1 था, और इसके साथ एक पैकेज फ्री में आता है। फ्री गिफ्ट क्या है, आगे लिखते हैं प्लस सी, आगे हम लिखते हैं प्लस सी। प्लस सी क्या होता है, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं ना मुझे कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, कि 1 से लेकर 100 तक ऐड करना है या 2 से लेकर 200 तक ऐड करना है, ये पता नहीं हमें। तो हमने लिखा कि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, प्लस सी ऐड कर दो। इसको इस तरीके से समझो, ठीक है? कि लेट से तुम किसी कारणवश दिल्ली जाना चाहते हो, या दिल्ली जाने का तुम्हारे पास एक अवसर आया है, ठीक है?
तुम्हें पता नहीं कि दिल्ली में कहाँ रहना है, कितना खर्चा आता है, क्या आता है, तो तुमने रफली अंदाज़ा लगाया कि तुम्हें 1,000 रुपये एक्सपेंसेस आएंगे 2 दिन के दिल्ली के लिए। हालांकि इतने कम नहीं आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, तो मान लेते हैं 1,000 रुपये तुम्हें लगेंगे दिल्ली जाने के लिए। लेकिन तुम 1,000 रुपये साथ में नहीं रखते ना, तुम 2,000 रुपये साथ में रखोगे, जस्ट इन केस कुछ हुआ तो, ऐसा वगैरह। बिकॉज यू डोंट नो कि एग्जैक्टली एक्सपेंसेस क्या होंगे, तो बाय सेफ साइड तुमने कांस्टेंट कुछ नंबर साथ में रखे 1,000 रुपये। वैसे ही यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे हमें पता नहीं है हम कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखते हैं। इज इट क्लियर? अभी इस टॉपिक के अंदर और भी फॉर्मूलाज आ जाएंगे। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आता है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन आता है a टू द पावर x अपॉन लॉग a। डिफरेंशिएशन पता है ना तुम्हें, a टू द पावर x का क्या आता था, इसका डिफरेंशिएशन आता था a टू द पावर x लॉग a। इंटीग्रेशन क्या आता है a टू द पावर x अपॉन लॉग a। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या है। log x का इंटीग्रेशन भी दिया है, x log x माइनस x, वो भी देख लेंगे। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा हमारे बेसिक फिजिक्स के लिए, बेसिक इंटीग्रेशन के लिए, जो हमें फिजिक्स के लिए ज़रूरी। cos x का आता है sin x, sin x का आता है माइनस cos x। अरे ये तो उल्टा हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x। अच्छा, मतलब अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि ये उसका कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है tan x। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये समझते हुए हम आगे चलते हैं, एक एक डिटेल चीजें देखते हैं। ठीक है सर। हाँ, कामेश बेटा थोड़ा जोर से बात करना। सर वो एक्सपोनेंशियल है ना, हम्म, तो वो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला में मतलब यहाँ पे e है, e एक्सपोनेंशियल है, a जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है, e इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a इज अ कांस्टेंट, इसलिए दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों अलग चीज है। ठीक है, ठीक है सर। ऑलराइट, चलो फिर ये वाले आगे चल के देखेंगे इनका क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे हम ज़्यादा, मैं बता दूंगा आगे चलते चलते। चलो, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन का पैटर्न रखा था, वैसे इंटीग्रेशन का पैटर्न रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम हैंडल करते जाएंगे। ठीक है, पहले 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, उल्टे पलटे क्वेश्चन, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले, बाकी मैं तुम्हारे को टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। पहले बेसिक वाला मैं a सॉल्व करने वाला हूँ, मैं h सॉल्व करूँगा, मैं i सॉल्व करूँगा, देन आई विल बी सॉल्विंग दी e एंड k में सॉल्व करूँगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो a को कैसे सॉल्व करेंगे, पूछेंगे क्या कि इसको इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करना है मतलब उसको लिखना तो पड़ेगा, इक्विप्ट करो उसके पहले पहले इसको लिखो, इंटीग्रेशन का सिंबल, सूट बूट टाई भी पहना उसको, x टू द पावर 4, उसकी गाड़ी तैयार करो, लिखो dx। नाउ ये तैयार है, अभी इंटीग्रेट करते हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंबल नहीं देंगे ना dx देंगे। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, एंड व्हेन यू डू द एक्चुअल इंटीग्रेशन ये लिखेंगे नहीं, ना इंटीग्रेशन का सिंबल लिखेंगे ना dx को हम फिर से लिखेंगे। ऑलराइट, ओके, तो फॉर्मूला साइड में लिखता हूँ, जब तक तुम्हें याद नहीं होता 2-3 बार मैं फॉर्मूला लिखते चला जाऊंगा। x टू द पावर n dx यही टाइप वाला है। ये कौन से फंक्शन है, सब अल्जेब्रिक फंक्शन है। x वगैरह दिखा तो उसको बोल देना कि ये कौन से टाइप का है, कौन से प्रजाति का है, ये अल्जेब्रिक प्रजाति का है। इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, देखो जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ना मैंने dx लिखा ना मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल दिया। ठीक है, बस मुझे प्लस क्या लिखना है, प्लस सी लिखना है, बस इतना करना है मुझे, दैट्स इट। तो मेथड पता होगी हमारी रेसिपी बनाने की क्या है। चलो अभी इसको करते ये आ जाएगा फिर x टू द पावर 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1 प्लस सी, मतलब ये आ जाएगा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, दैट्स इट। हो गया, कितना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सी क्या है? c is a constant of integration। अभी करते हैं e सॉल्व कर रहा हूं मैं। e को देखो क्या है, रूट एक्स को तो पहले अच्छे ढंग से लिखते हैं हम। रूट एक्स को लिखा मैंने x टू द पावर 1/2, ये तो पता है ना सबको, रूट एक्स को लिखते हैं x टू द पावर 1/2। ऑल राइट, चलो अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन x टू द पावर 1/2 dx। छी पेन की साइज ज़्यादा बड़ी हो गई। सो इंटीग्रेशन का साइन x टू द पावर 1/2 dx लिखा। अभी इंटीग्रेट करो,
एक्स टू द पावर जो है उसके ऊपर एक ऐड कर दो, डिवीजन में भी सेम करो और प्लस सी लिखो। व्हेन यू सॉल्व दिस, ये कितना आएगा, एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर ऊपर इन द एयर टू द न्यूमरेटर, so 2x to the power 3/2 upon 3 plus c. This will be the answer. All right? Okay. चलो अभी क्या करो तुम इतने सॉल्व करो जी तक। पहले तो ये नीचे लिख लो और तुम्हारी स्पीड जिस स्पीड से तुम लिखते थे उससे 2 गुनी स्पीड से तुम अभी चलोगे, ठीक है? फटाफट लिखोगे। 1 मिनट लगता था तो 30 सेकंड में सब चीज़ें करोगे अभी तुम। चलो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ये पूरा सॉल्व करना है, उसके पहले ये एग्जाम्पल्स लिख लो, 2 एग्जाम्पल, और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख दो। पहले हेडिंग दे दो इंटीग्रेशन, सीधा दूसरा हेडिंग दे दो इंटीग्रल ऑफ बेसिक फंक्शन ब्रैकेट में अलजेब्रिक। उसके बाद तुम फॉर्मूला लिखोगे, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला के बाद तुम ये पहला सॉल्व करोगे ए और ये सॉल्व करोगे ई। सो पहले तो तुम हेडिंग दे दो इंटीग्रेशन बड़ा वाला, इसके नीचे फिर ये सेकंड, फिर थर्ड ये लिखोगे, फिर ये फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। और उसके तुरंत बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, बी सी डी एफ जी तक सॉल्व करोगे। सर यस सर मुझे एक डाउट था डेरिवेशन। डेरिवेशन का अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, लास्ट में पूछ लेना मुझे। ठीक है। डन सर। डन सर। हो गई, जी Done, तक सॉल्व sir. किया? यस सर। ओके चलो। हाँ सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। लिखो, करो जल्दी। डन हो गया। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। x टू द पावर 7 का ऐसे लिखोगे, x टू द पावर 7 dx, इसका क्या आएगा, x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक, ये c हो गया। d कैसे करोगे, x टू द पावर 1/3 dx ऐसा लिखा, फिर लिखेंगे x टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस सी। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3x टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, अभी थोड़ा साइड में रख देता हूँ, किसी को लिखना होगा तो यहाँ से छाप लो उसे। कौन सा है आगे, ई तो मैंने सॉल्व करके दिया ना, एफ को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx, इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस रहे प्लस ऐड कर दो उसके 1, -1/2 प्लस 1 प्लस सी, -1/2 प्लस 1 इज x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 को तुम √x भी लिख सकते हो प्लस सी करके। ठीक है, x टू द पावर 1/2 इज √x। ठीक, चलो इसे भी हटा दे रहा हूँ मैं, जिसको लिखना हो ये साइड में रखता हूँ इसे, यहाँ से लिख लो फिर तुम। ऑलराइट, अभी कौन सा है, जी क्या होगा, रूट, और यहाँ पे 4 लिखा है, इसको क्या लिखते हैं हम, x टू द पावर 1/4। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, x टू द पावर 1/4। ठीक है, 4th रूट ऑफ x, इसको क्या कहोगे, 4th रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, और कुछ नहीं होता तो 2 होता है उधर, जिसको हम 1/2 लिखते हैं।
ठीक, चलो अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, एक्स टू द पावर 1/4 dx इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस सी. दिस विल कम्स आउट टू बी एक्स टू द पावर 5/4 डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस सी. तो 4 ऊपर जाएगा, उतना तुम सिंप्लीफिकेशन कर लो. दिस इज हाउ वी डू दी इंटीग्रेशन. राइट, चलो अभी मैं h बता देता हूँ, आई जे के एल एम तुम आगे कर लेना. ठीक है, तुम्हें कुछ आइडिया आई गई होगी h में क्या करना है. उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -3. सर एल बता दो. l बता देंगे ना भाई, क्यों नहीं बताएंगे. h करे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx है. तो पहले तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, x टू द पावर ऊपर लेके आओ. डिफरेंशिएशन में भी हम यही करते थे, न्यूमरेटर की टर्म पहले न्यूमरेटर में लेके आओ तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी ना. अब इसे इंटीग्रेट करना क्या बड़ी बात है क्या, -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी. तो कितना आएगा ये, x टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी. क्या ये माइनस माइनस कट होगा, नहीं, ये पावर में है -2 और ये नीचे है. ठीक है, ये -2 कट मत करो. ऑल राइट, चलो अभी क्या है, बाकी के सॉल्व करो. एल तक आओगे तब तक मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा. चलो आई जे के सॉल्व करो, मिनिमम टाइम में सॉल्व करो. फुल अटेंशन दो, कोई टीवी देखते हुए नहीं करेगा सॉल्व, ना खाना खाते हुए ना किसी से बात करते हुए. अपना एक सेपरेट रूम में बैठो और मेरे साथ पढ़ो. सर हो गया. हो गया. हो गया. चलो ईश्वरी, अभिषेक, गौरांग, कौस्तुभ सॉल्व करो तुम लोग. डन निखिल, सर. प्रेम आ रहा है क्या समझ में, प्रसन्ना, हर्ष, वेदश्री, विराज डन और सर. बाकी के सभी लोग. डन सर. चलो आई का आंसर बताओ मुझे, डायरेक्टली आंसर बताओ और बाकी के कमेंट करेंगे सही है या गलत है. कौन बताएगा, कामेश बता. चल x raised to 1.2 आगे, divided by 1.2. प्लस सी. क्या सही है, सबका यही आंसर आया है. हाँ सर. हाँ सर. ठीक, चलो सॉल्व करने की ज़रूरत है इसे, नहीं. 0.2 + 1 अपॉन 0.2 + 1 उतना ही करना था. अच्छा वेदश्री बेटा, मला जे का आंसर बता. x raised to 0.7 upon 0.7 plus c. प्लस सी. ठीक है, तो पहले तो न्यूमरेटर में लेके गए होंगे x टू द पावर -0.3 dx. इसको कैसे किया फिर, x टू द पावर -0.3 + 1 अपॉन -0.3 + 1 प्लस सी. तो वो कितना आएगा, 0.7. राइट, ओके. साक्षी, के वाला बताओ मुझे. साक्षी जैन, शी इज न्यू. हाँ, साक्षी सर. सूर्यवंशी का तो हो गया होगा पहले. 2 under root x plus c. 2√x + c. लेट्स चेक. सो इसको तो पहले हम न्यूमरेटर में लिखेंगे -1/2. ठीक है, dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस, माइंड में ही करो कैलकुलेशन, -1/2 प्लस वो +1/2 आएगा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c. ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सो दिस इज 2. x रेस टू 1/2 को मैं √x लिख सकता हूँ प्लस c. सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, हाँ. और कौन है, विराज. विराज एल बताओ, क्या आया एल का आंसर. विराज सर हुआ नहीं. हुआ नहीं, कौन बताएगा जिसका हुआ है. कौस्तुभ, नहीं हुआ सर. कृष्णा, निखिल. वो ने एम का हुआ सर मेरा. चलो एल में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, √x³ ऐसा है तो रूट हटाओ के इसको 3/2 लिखते हैं. अभी करो सॉल्व जल्दी, एल वाला सॉल्व करो. न्यूमरेटर में आएगा तो ये माइनस होके आएगा ना. 1 अपॉन √x³ कैन बी रिटन एज x रेस टू -3/2.
30 सेकेंड, जल्दी सब सॉल्व करो। जिनको एल नहीं हुआ है सॉल्व वो अभी सॉल्व करें। हो गया। ठीक है, कितना आएगा ये? माइनस एक्स रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 कितना आता है? -1/2। -1/2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -1/2। 1/2 का 2 ऊपर आएगा, माइनस ये प्लस सी। ठीक है, डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया, -2 x रेस टू -1/2 प्लस सी। m क्या है? m में क्या बड़ी बात है? सबसे छोटा लग रहा है ये, तो डायरेक्टली कर दूँ। -2 + 1 इज -1/-1 प्लस सी। डिवीजन में माइनस हो या न्यूमरेटर में माइनस हो, हम उसको न्यूमरेटर में ही लिखते हैं। सो दिस इज रिटर्न एज -x रेस टू -1 प्लस सी। n वाला, n में क्या होगा? 4/3 + 1 कितना होता है? 4 + 3 7, 7/3। सो इसका आंसर आएगा x रेस टू 7/3 अपॉन 7/3 का 3 ऊपर जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर। देख लो, किसी में छोटी सी भी दिक्कत होगी, कहीं पे भी तुम्हें लग रहा हो कि सर ये समझ में नहीं है, मुझे पूछ लो। आई एम वेटिंग 20 सेकेंड। जल्दी से लिख लो, पूछना है तो पूछ लो। सर हाँ, सर वो जब डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाते हैं न्यूमरेटर में, सर वो कैसे जाता है, एक बार बता। हाँ, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वो भी जाएंगे। सो लेट मी सॉल्व दिस। हाँ एल वाले से मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। न्यूमरेटर में रूट है, x³ था, रूट को क्या लिखते हैं हम? 1/2। ठीक है, तो ये 3 × 1/2 क्या हो जाएगा? x रेस टू 3/2। डिनोमिनेटर में इसकी जो पावर है, पावर प्लस है या माइनस है? मैंने देखा, मुझे दिखाई पड़ रहा है ये प्लस है। कुछ नहीं लिखा होता मतलब क्या होता है? प्लस होता है। उसको उठा के न्यूमरेटर में लिखने का प्रोविजन मैथमेटिक्स ने दिया है, और वो बोलते हैं डिनोमिनेटर से कोई भी टर्म ऊपर लेके आओ तो उसकी पावर माइनस कर दो। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सर कोई एग्जांपल है x² + x ऐसा दिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते x⁻² -2 प्लस x⁻1 नो, ये टोटल की पावर 1 है, राइट? इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसको लिखेंगे x² + x रेस टू -1। ठीक है, सिंगल पावर होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बीच में प्लस या 2 टर्म आ जाती है तो दोनों को ब्रैकेट देके दोनों को ऊपर उठा लो, ये -1। ठीक है, ये जब आएगा तब बता दूंगा, पहले इतना ही ध्यान रखो। डिनोमिनेटर में प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे माइनस होगा तो ऊपर जाके प्लस। इसके अलावा कोई डाउट? कोई डाउट मत रखना दिल में, पूछ लेना मुझसे। चलो, कोई नहीं लग रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला है, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ यहाँ पे दिए हैं इक्वेशंस, उसे हमें इंटीग्रेट करना है। पहले दिया है cos x, sin x, फिर e⁻x। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लगेंगे, तो हम जाते हैं सुपरमार्केट में फार्मूला खरीदने। यहाँ से हमें मिल गए फार्मूला, ये इतने उठा लेते हैं, इतने काम के। इसको उठा लिया, कितने के दिए? 2 रुपये के। 1 रुपये में दे दो भैया, लॉकडाउन की वजह से पैसे नहीं है लोगों के पास। ये रहा इधर फार्मूला। ठीक है, साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो cos 5x को करना है ना। देखो, चलो, cos x होता, पहले तो सिंपल वाला ले लेता हूँ मैं। cos x है, लेट्स से कि cos x का इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का क्या है? मैंने देखा टेबल पे, इसका आता है sin x, तो लिख दो भाई sin x + c। अभी ये वाला लेते, अगर cos 5x है तो उसको लिखो बेझिझक sin 5x और डिवाइडेड बाय 5 करना होगा और लिखेंगे +c। इसको इस तरीके से समझो। जब मैंने बोला था रेड कलर से, पिंक कलर से, sin 2x का मुझे डिफरेंशिएशन बताओ। sin 2x का डिफरेंशिएशन तुमने कहा कि सर cos 2x, और इनटू करके तुम 2x का डिफरेंशिएशन करते थे ना, इनटू 2 लिखते थे। उसी तरीके से, उसी टाइप का ऐसा समझो कि जब cos के x के अलावा कोई साथ में लेके आता है x किसी उसके दोस्त को, तो उसको डिनोमिनेटर में हम रखते हैं। इज इट क्लियर? फिर साइन का क्या हो जाएगा? अगर दिया है sin 2x dx
तो मैंने टेबल में देखा साइन एक्स का क्या आता है माइनस कॉस एक्स। अच्छा ठीक, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, 1/2 आया तो डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे। ठीक है, ओके। चलो अभी e टू द पावर 2x का बता देता हूँ। e वाला हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट है e को, e इज़ अ एक्सेप्शनल केस, उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल का एक बता देता हूँ मैं, e f वाले को सॉल्व करूँगा, देन आई विल सॉल्व i, f और i को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हारे भरोसे। इसे मिटा दूँ, लिख लिए तीनों एग्जाम्पल, मुझे जगह नहीं अभी। आई वॉन्ट टू रब दिस। गाँव वालों सो गए लगता सब लोग। नहीं सर, हो गया। यस, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू, अरे ये तो नहीं करना है ना, मिस हो गया लगता, e टू द पावर 2x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एक एनालॉजी मतलब समझ में आए कंपैरिजन से। e टू द पावर 2x इंटू 2 इतना था, इंटीग्रेशन में वैसा ही है, e टू द पावर 2x है तो e टू द पावर 2x, बस डिनोमिनेटर में 2 लिखो, दैट्स द ओनली डिफरेंस। डिफरेंशिएट करोगे तो इंटू 2 करते, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे। फाइन, कौन सा करना था मुझे अभी, मैं करूँगा के वाला सॉल्व कर 1/e⁻²x, तो वो न्यूमरेटर में आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, e टू द पावर -2x dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर -2x अपॉन -2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो बाकी के बचे हुए जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तब तक। तेजस है, वेदश्री, राज, बाकी लोग। सर हाँ, सर डी में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? d में 1/2 और वो 2 ऊपर चला आएगा। यस। x/2 का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1/2। खत्म हो गया। हो गया सर। हो गया सर। गया सर। चलो तो मैं सॉल्व करूँ अभी कौन सा क्वेश्चन, साइन 1/2 का।
सी बाकी था ना। अभी वो सिंबल विम्बल में अभी सजा धजा के नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। तुम लिखोगे तब ऐसा लिखना है उसको, साइन 1/2 डी एक्स इज इक्वल्स टू करके, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन की आंसर वाली, ठीक। सो साइन का क्या आया, मैंने टेबल में देखा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस 1/2 एक्स डिवाइडेड बाय x/2 का मीनिंग होता है 1/2, x/2 लिखो या 1/2 इंटू एक्स लिखो, डिवाइड बाय 1/2, सो ये 2 ऊपर जाएगा, सो -2 कॉस 1/2 एक्स प्लस सी, ठीक है। ये कट मत करना, ये 2 अंदर है, कॉस का फंक्शन के अंदर है और 2 भी बाहर है, ठीक। डी वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। डी वाले में क्या आएगा, कॉस का आता है साइन, सो इसको लिखा साइन x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, फिर ये 2 ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी 2 साइन x/2 प्लस सी, ठीक। इस प्रकार से ये हो गए। और कौन सा है, ई तो मैंने सॉल्व किया। एच में भी क्या दिक्कत है, e⁻ x/3 अपॉन 1/3 आ जाएगा, प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, e⁻ 0.5 x अपॉन 0.5 प्लस सी। इसका क्या आ जाएगा, e⁻−x तो पहले लिखोगे, और उसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, e⁻−x अपॉन -1 प्लस सी। के में क्या करोगे, के में है, इसको पहले न्यूमरेटर में e⁻−2x dx, सो दिस इज e⁻−2x अपॉन -2 प्लस सी, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तुम ये जो माइनस का सिंबल है तुम डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, या तुम चाहो तो उस निगेटिव सिंबल को न्यूमरेटर में भेज दो। सो निगेटिव साइन तुम डिनोमिनेटर में लिखो, या डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में भी भेज दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो, ये कुछ बेसिक सी बातें, ताकि जिसको क्लियर ना हो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉस का क्या आता है, हमने देखा टेबल में साइन आता है, साइन -7x अपॉन -7 प्लस सी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा तो? यस सर। हाँ सर। चलो और आगे चलते हैं फिर, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट 2 तो हो ही जाएंगे। अच्छा, कांस्टेंट आया है ना यहाँ पे, देखो हमारा गेस्ट आ गया है साथ में। इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो 7x�4 का मुझे डिफरेंशिएशन बताओ। मैं इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ। कौन बताएगा? 28x3 करेक्ट। जब हमने स्टेप बाय स्टेप किया तो कैसे किया होगा इसको, 7 को साइड में रखा था, 4x⁻3 ऐसे ही आया था, तो फिर ये बना था 28x⁻3, राइट। मतलब हमने 7 जब मल्टीप्लिकेशन में आया था उसको एज इट इज रखा था। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे कैसा, देखो इसको तो ऐसा लिखेंगे 7x⁴ dx, राइट। ओके, 7 बाहर आ जाएगा, सो 7 यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन के अंदर x⁴ dx। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका है, जब समझ में आएगा तो शॉर्टकट से तो बहुत आसान है ये। अब इसको इंटीग्रेट करो, 7 का रोक दो, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 7x⁵ अपॉन 5 प्लस सी, ठीक है। अभी मैं बी तो कर लोगे तुम, सी वाला बता देता हूँ। सी में बीच में प्लस साइन आया तो क्या करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब सर कुछ ब्लैंक छोड़ देना क्या? नहीं, हाँ फिर से बोलो, जो कोई बोल रहा था मुझे सुना ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लिखेंगे इसको, राइट। ओके, बीच में साइन प्लस है, इसका मतलब क्या है, तुम सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करोगे। लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन x⁻1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻1/3 dx। जी हाँ, सबको dx देना ज़रूरी होता है, राइट। हर एक टर्म को इंटीग्रेशन के वक्त dx मिलेगा, तभी वो इंटीग्रेट हो पाती है। बिना dx के, बिना ये d वाले टर्म के इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻1/2 प्लस 1 3/2, और ये 3 और 2 ऊपर ये आ जाएगा, प्लस सी दोनों का मिला के कॉमन सी एक दे सकते हैं, प्लस सी दोनों का मिला के एक ही प्लस सी दे देंगे, ठीक है। दोनों दोस्त साथ में चल रहे, दोनों को कॉमनली हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग सा C1, इसके लिए अलग सा C2, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी प्लस सी हम सेपरेट दोनों को एक दे देंगे। x⁻1/3 का इंटीग्रेशन भूल गया यार, कोई बताओ मुझे x⁻1/3 को इंटीग्रेशन क्या आता है?
कोई तो बताए। Four by 25-26 पावर लोगों में 4/3 3 upon 3 by 4/3 x फोर to the बाई थ्री power आ 4 जाएगा, by राइट। 1/3 प्लस 1 इज 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये 4 इधर और 3 इधर आ जाएगा, और प्लस सी। ठीक है, राइट। अभी कर सकते हो बाकी के क्वेश्चंस। चलो फटाफट से सॉल्व करो। कौन से छोड़ दिए मैंने? बी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स। डन सर। done हो गया। Done, sir. done sir लास्ट 10 सेकेंड। बी से शुरुआत करता हूँ। बी का क्या आएगा? -4 तो कांस्टेंट, x⁴ डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करोगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस x⁴ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी इज द आंसर ऑफ बी। सभी शॉर्टकट से करूँगा मैं। सी तो अभी कर लिया हमने। ई वाला करते हैं। डी वाला, चलो डी करते हैं। डी का क्या आ जाएगा? 17 बाहर, x⁴ प्लस 1 आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, सो 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। 17 इंटू 3 कितना होगा? 51 51 x⁴ अपॉन 4। ठीक है, सो डी हो गया। ई करते हैं। ई को तो रूट को तो लिख सकते हो ना तुम, x⁴1/2। तो x⁴1/2 का इंटीग्रेशन आएगा x⁴3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। बीच में साइन है माइनस,
और 1/√x मतलब न्यूमरेटर में आके -1/2 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x टू द पावर प्लस 1/2 अपॉन 1/2। सो आई विल राइट x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 और दोनों को मिला के 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2x टू द पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में किया है। ई नहीं समझ में आएगा तो बोलो, प्रोसीजर से बताता हूँ। एफ में एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, x³/3 प्लस 1/x। ओ 1/x बाकी रहा ना पिछले, इससे ये छूट गया था ना हमारा 1/x, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा है, उसको हम log x लिखते हैं। क्यों, देखो अभी अगर 1/x को हम नॉर्मल तरीके से करें कि सर उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ -1 dx। अभी इसे को इंटीग्रेट करो तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 + 1 अपॉन -1 + 1 + c। तो x टू द पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। ठीक है, तो आंसर ही नहीं बन पा रहा है। एनीथिंग अपॉन ये कितना हो गया, 1/0, तो इन्फिनिट हो गया ना आंसर। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो उन्होंने पूरा समझदारी से कुछ वगैरह करके वो करके हमें बताया कि तुम 1/x तुम्हें दिखेगा तब बी अवेयर log x लिखोगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुझे पूछोगे कि सर फिर 1/x² का क्या करेंगे। अरे अभी तो बोला उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, उसको नॉर्मल तरीके से करो। बस 1/x आया तो ही करना है log x। ठीक है, नहीं तो बाद में पता चला कि जब मैं असाइनमेंट चेक करो तो बच्चों ने 1/x² को log x² लिख दिया। ठीक है, तो मुझे चुल्लू पर पानी में डूबना पड़ेगा। ऑलराइट, सो f को फिर से एक बार, f का आंसर क्या आ जाएगा, x³/3 प्लस log x। ठीक, चलो g में क्या करेंगे, x⁴/4 प्लस log x²। सही है, नहीं, ये नहीं नहीं करना ना। सर। हाँ, तो 1/x² को क्या करेंगे हम, x टू द पावर -2। इसका सेपरेटली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी पूरी, इसलिए मैं 1/x² का यहाँ करके दिखा रहा हूँ। इज इक्वल्स टू x टू द पावर -2 + 1 इज -1 अपॉन -1 प्लस c। अच्छा, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, -1 अपॉन x टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं फिर से, और ये माइनस वाला साइन ये माइनस। ठीक है, चल फिर गौरंग मुझे पूछेगा सर 1/x को और वापस से एक बार करो ना इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा, वो log x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही बार इंटीग्रेट करना है तो यही आंसर होगा हमारा। अच्छा, h वाले में क्या डबल है, इंटीग्रेशन होगा। वो सर डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर, लेकिन वैसा सर वो यहाँ पे तरीका नहीं होता है वन डबल इंटीग्रेशन का। हाँ सर यहाँ पे +c नहीं लिखते। हाँ, प्लस सी, यस। अगर मैं भूल गया प्लस सी लिखना तो बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना प्लस सी होगा वहाँ पे। ओके, चलो। सो 1/7x³, 1/7 को बाहर रख दो, अंदर 1/x³ dx। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा सर। फिर क्या करना पड़ेगा सर, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 और प्लस सी। ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1/7 x टू द पावर -2 लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय -2। फिर इसको लिखो, यहाँ लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 1/-1/14x²। न्यूमरेटर से इसे डिनोमिनेटर में लेके आया, -2 को डिनोमिनेटर में लेके आया तो प्लस x² हो गया। इस माइनस को तुम कहीं पे लिखो, चलता है। चलो अभी स्वच्छ भारत अभियान डिलीट। 11 का कोई बताएगा मुझे, 11 dx कोई है जो मुझे 11 का इंटीग्रेशन बताए। 11x 11x plus c. 11x प्लस सी, करेक्ट, 11x प्लस सी। ठीक, अभी j को सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे हम 11x टू द पावर 0.3 विथ माइनस साइन dx। ठीक है, ओके, 11 को बाहर रख दो, x टू द पावर -0.3 dx। एज यूजुअल क्या आ जाएगा ये, x, अरे अरे रे रे रे, व्हाट हैपेंड,
1 मिनट रुकना पड़ेगा, पेंसिल की बैटरी ख़त्म हो गई है। ओके, सो 11 बाहर आ गया। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ सर। ओके, सो 11 बाहर है। इंटीग्रेशन के अंदर x टू द पावर माइनस 0.3 dx। सो x टू द पावर माइनस 0.3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x टू द पावर माइनस 0.3 प्लस 1 अपॉन माइनस 0.3 प्लस 1 प्लस c। कितना बन रहा है ये? 11 x टू द पावर 0.7 अपॉन 0.7 प्लस c। दिस इज द आंसर, राइट। कौन सा बाकी रहा? k और l। वो करके आज की क्लास ख़त्म कर देंगे। k में है 2x का 2 तो बाहर आ गया, x का क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 बाई एक्स का log x। ठीक है, ये के l वाला 7 x का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ऑब्वियसली प्लस c लिखना है, माइनस 11 का क्या आ जाएगा? 11x प्लस c। ठीक है, और बाकी की बातें हम कल करेंगे फिर।